नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एलआईसी का सबसे बढ़िया प्लान सीखने वाले हैं, जिसका नाम है जीवन उत्सव। दिवाली का उत्सव जैसे ही खत्म हुआ, एलआईसी ने जीवन उत्सव लॉन्च कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि एलआईसी ने ये जो दिवाली उत्सव के बाद जो प्लान लॉन्च किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि एलआईसी चाहती है कि उसके साथ जुड़े जो भी कस्टमर है जिन्होंने ये प्लान लिया हुआ है, उनको हर साल दिवाली का जो उत्सव है वैसे उत्सव मनाने का एक मौका मिले। एलआईसी के साथ जो भी एजेंट जुड़े हैं उन्हें भी उत्सव मनाने का मौका इस प्लान के द्वारा मिलने वाला है। आप जब फील्ड पर जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि काफी सारे क्लाइंट जो है वो आपको पूछते होंगे कि क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है जिसमें मैं काफी कम समय तक पैसा भर सकूं। तो उसका आंसर जो है वो जीवन उत्सव है, और इस प्लान की वजह से मार्केट में जो है वो काफी आप सेल बढ़ा सकते हैं और आपकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ा सकते हैं। क्लाइंट को तो नो डाउट, क्लाइंट के लिए तो ये प्लान एकदम बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, तो क्लाइंट जो है वो तो विन विन सिचुएशन में रहने वाला है। कोई भी प्रोडक्ट सीखने के लिए पहले हमें उसका फाउंडेशन पता होना चाहिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर जो लिंक आपको दिखाई दे रही है उसमें मैंने बेसिक प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर जो लिंक आपको दिखाई दे रही है उसको क्लिक करके आप वो वीडियो देखिएगा, ताकि उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई है तो ये प्लान समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं उत्सव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। एलआईसी जीवन उत्सव प्लान के फीचर्स को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये नॉन लिंक प्लान है, मतलब शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से इस पॉलिसी में मिलने वाले बेनिफिट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ये प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब इसमें जो भी बेनिफिट्स है वो पहले से प्री डिसाइडेड है, गारंटीड है, और ये आपको मालूम रहेगा कि आपको किस हिसाब से बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं, और यही बेनिफिट्स लिखित स्वरूप में आपके पॉलिसी सर्टिफिकेट पे भी मौजूद रहेंगे। ये एक होल लाइफ प्लान है, जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेगा इसके बेनिफिट्स एंजॉय करता रहेगा। पॉलिसी के जो सर्वाइवल बेनिफिट्स है उसमें आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक है रेगुलर इनकम बेनिफिट, दूसरा है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इन बेनिफिट्स के बारे में हम लोग आगे जो है वो और डिस्कस करेंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म मिनिमम 5 साल है और मैक्सिमम हम लोग ये 16 साल तक इसको पे कर सकते हैं। आपका इनकम अर्निंग प्रोफाइल जो है उस हिसाब से और आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है इस प्लान में चूज कर सकते हो। जितने भी साल आप प्रीमियम पे करने वाले हो उतने साल के लिए गारंटीड एडिशंस आपको पॉलिसी में मिलने वाले हैं। हायर सम एश्योर्ड रिबेट, मतलब जितना ज्यादा सम एश्योर्ड आप इस पॉलिसी में लोगे उतना आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। इस पॉलिसी के साथ आप राइडर्स भी खरीद सकते हो। 5 अलग अलग प्रकार के राइडर्स है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हम इस प्लान के साथ खरीद सकते हैं। ऊपर की लिंक ओपन करने पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें राइडर के डिटेल बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में मैंने जानकारी दी हुई है। 2 साल के प्रीमियम पेमेंट के बाद आप लोन फैसिलिटी जो है इस पॉलिसी में ले सकते हो। पॉलिसी खरीदने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख रुपीज है। फाइनेंशियल अंडर राइटिंग एंड मेडिकल अंडर राइटिंग के जो भी पैरामीटर्स है उसमें अगर आप एलिजिबल हो तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए इस प्लान में कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में प्रपोज कर सकते हो। पॉलिसी का एंट्री एज मिनिमम 90 डेज है, मतलब जिस बेबी ने 3 महीने पहले बर्थ लिया है उसके नाम से भी ये पॉलिसी परचेस की जा सकती है। मैक्सिमम एंट्री एज इस प्लान में है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के आगे अगर आपकी एज है तो आप ये प्लान नहीं ले सकेंगे। पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म आपके एज पर भी डिपेंड कर सकता है। पॉलिसी के जो भी सर्वाइवल बेनिफिट्स है वो लेने के लिए 18 एज कंप्लीट होना जरूरी है। पॉलिसी लेने के पश्चात अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट इस पॉलिसी में दिया जाता है। बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाते हैं। पॉलिसी में जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसमें पॉलिसी होल्डर को 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो रेगुलर इनकम बेनिफिट है। पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड रहेगा उसका 10% गारंटीड अमाउंट जो है ये हर साल पॉलिसी होल्डर को रेगुलर इनकम बेनिफिट के तहत दिया जाता है।
सेकेंड ऑप्शन जो है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड के 10% अमाउंट है वो पॉलिसी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। ये जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है इसके ऊपर LIC की ओर से इंटरेस्ट भी आपको दिया जाएगा जो कि रहेगा 5.5% कंपाउंडिंग एनुअली। एक्यूमुलेटेड अमाउंट से 75% अमाउंट आप कभी भी इस पॉलिसी से विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल होने के बाद भी हर साल जो 10% बेसिक सम एश्योर्ड आपके पॉलिसी में एक्यूमुलेट होना है वो होता रहेगा और उसके ऊपर 5.5% जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो भी ऐड होता रहेगा। पॉलिसी का जो डेथ बेनिफिट है वो नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में मिल सकते हैं अगर पॉलिसी होल्डर ये ऑप्शन चूज करता है। 5, 10 या फिर 15 साल के इंस्टॉलमेंट में ये डेथ बेनिफिट पॉलिसी होल्डर चूज कर सकता है। आप इस पॉलिसी को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में पे कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम आपके सैलरी से डिडक्ट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पॉलिसीज के लिए आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में मिलेगा। मंथली प्रीमियम ऑप्शन में आपको ये 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा। फ्यूचर में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप प्रीमियम नहीं भर पाते हो तो 5 साल के अंदर ये पॉलिसी जो है ये आप रिवाइव कर सकते हो। पॉलिसी 2 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते हो। हालांकि सरेंडर जो है ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि सरेंडर में हमें लॉस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अगर एक्सट्रीम केस है और आपको सरेंडर के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है तो ही आप ये पॉलिसी सरेंडर कीजिए। 2 साल के बाद इस पॉलिसी पे लोन भी लिया जा सकता है। पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट्स लेने के लिए हमें कुछ वेटिंग पीरियड है जो डिपेंड करता है पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म पर। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल है तो इस केस में 5 साल आपको रिलैक्स करना है और 6ठे साल से आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 6 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप चूज करते हो तो आपको 4 साल रिलैक्स करना है और 5वें साल से हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप चूज करते हो तो आपको 3 साल रिलैक्स करना है और 4थे साल से आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 8 साल की अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हो तो 11वें साल से ही आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको 2 साल रिलैक्स करना है और तीसरे साल आपको बेनिफिट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में 16 साल की टर्म तक आपको 2 साल रिलैक्सेशन और फिर 3rd ईयर से आपको सर्वाइवल बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करते हैं ताकि आपको ये प्लान और डिटेल में थोड़ा समझ में आ जाए। अब मान लो कि आपकी एज 30 इयर्स है और आप 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए ये पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल आप रखना चाहते हो। तो इसमें आपको सिर्फ 5 साल तक प्रीमियम पे करना है। उसके बाद में आगे 5 साल आपको रिलैक्स करना है और 6ठे साल से मतलब आप जब 41 इयर्स के हो जाओगे उसके बाद में सम एश्योर्ड का 10% मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए आपको लाइफ टाइम तक इस पॉलिसी से मिलने वाला है। अब जैसे कि ये प्लान का जो फीचर है कि सर्वाइवल बेनिफिट आप 2 ऑप्शंस में से चूज कर सकते हो। अगर आपने ऑप्शन 1 चूज किया है तो आपको 10 लाख रुपीस पॉलिसी का 10% मतलब 1 लाख रुपए हर साल इनकम स्वरूप दिया जाएगा। अगर फॉर्चुनेटली कोई पॉलिसी होल्डर 100 इयर्स क्रॉस कर लेता है तो इस पॉलिसी में वो प्रोविजन है कि जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है तब तक उसको ये जो 1 लाख रुपए है हर साल आने वाले हैं। ऑप्शन 1 में सर्वाइवल बेनिफिट शुरू होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर पॉलिसी का जो बेसिक सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीस और जो गारंटीड एडिशन 40 रुपीज पर 1000 के हिसाब से जो एक्यूमुलेट हुआ है 5 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए वो नॉमिनी को दिया जाएगा। अब मान लो पॉलिसी होल्डर की डेथ एट द एज ऑफ 70 होती है तो 41 से लेके 70 एज तक जो हर साल 1 लाख रुपए मिला है ऐसे 30 लाख रुपए जो है पॉलिसी होल्डर ने ऑलरेडी सर्वाइवल बेनिफिट में ले लिए हैं। इसके बाद में नॉमिनी को 12 लाख रुपए जो है वो एडिशनल डेथ बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट तो इसमें ये जो 1 लाख रुपए है ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे आपकी पॉलिसी में और एक्यूमुलेटेड अमाउंट पर 5.5% कंपाउंडेड एनुअली इस रेट से आपको LIC की ओर से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा।
अब मान लो आपने अगर ऑप्शन सेकंड चूज किया है तो फर्स्ट ईयर आपके 1 लाख रुपए यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, जिसके ऊपर आपको 5.5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड ईयर की जो वैल्यू रहेगी वो 2,05,500 रुपए रहेगी आपकी। ऐसे हर साल ये 1 लाख रुपए एक्यूमुलेट होते रहेंगे और उसके ऊपर 5.5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब मान लो 10 साल के बाद जब आप 50 साल के होते हो, आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है या फिर आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पे 12,87,531 रुपीज आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो बनती है। इसमें से 75% जो है ये आप विड्रॉल कर सकते हो। 55 इयर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो उस वक्त आपके अकाउंट में वैल्यू जो रहेगा वो 22,40,858 रुपीज रहेगा। तो उस वक्त अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप 75% ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट की जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल होने के बाद नेक्स्ट ईयर 1 लाख रुपए जो है वो वापस आपके इस पॉलिसी में जमा होता रहेगा एंड 5.5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है वो भी इसमें एक्यूमुलेट होता रहेगा। कुछ साल के बाद अगर दोबारा आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको इसमें से विड्रॉल करना है तो उस वक्त जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट रहेगी उस एक्यूमुलेटेड अमाउंट का 75% जो है वो आप विड्रॉल कर पाओगे। यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है और एक्यूमुलेटेड अमाउंट से पॉलिसी होल्डर ने कुछ विड्रॉ नहीं किया है तो उसके नॉमिनी को ये जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है प्लस सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन जो एक्यूमुलेट हुए इस पॉलिसी में वो सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 75 एज में होती है और उसने एक्यूमुलेटेड अमाउंट से कोई भी विड्रॉल नहीं किया है, तो ऐसे वक्त 1,25,00,000 के आसपास की जो अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। प्लस इसमें बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का ऐड होगा एंड गारंटीड एडिशन 2 लाख रुपए के इसमें ऐड हो जाएंगे। इस प्लान में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। सम एश्योर्ड चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी, प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी और जो सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी LIC ने आपको दी हुई है। ये जो प्लान है ये होल लाइफ प्लान है और जो भी बेनिफिट्स इसमें बताए जाएंगे आपको अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड वो गारंटीड रहेंगे और ये लिखित स्वरूप में आपके पॉलिसी सर्टिफिकेट पर भी आएंगे। तो ऐसा बेहतरीन प्लान खरीदी करने के लिए प्रीमियम जो है वो सिर्फ 2,27,601 रुपए, वो भी सिर्फ 5 साल के लिए आपको पे करना है। ये जो प्रीमियम है ये इंक्लूडिंग टैक्सेस है और आपको ये प्रीमियम हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली भरने की फ्लेक्सिबिलिटी भी ये प्लान प्रोवाइड करता है। तो LIC की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक प्रोडक्ट मैंने कवर कर लिया है, मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप वो मुझे बेशक पूछ सकते हो, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इंश्योरेंस रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स की।